माचिस के खाली डब्बे फेंकने से पहले ये वीडियो लाजमी देखें। आज आपके साथ एक ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपके पैसों की ढेरों ढेर बचत हो सकती है और ख़वातीन का बहुत ही बड़ा मसला हल होने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो को आपने पूरा एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना। चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक गुब्बारा ले लिया है। गुब्बारा सिर्फ खेलने के ही काम नहीं आता, इससे हम एक बहुत ही बड़ा काम ले सकते हैं, बहुत ही बड़ा मसला हल कर सकते हैं। इसको हमने सबसे पहले सेंटर से कटिंग करके रख लिया है। अक्सर घरों में क्या होता है कि हमारी जो नमक मिर्च की बर्नियाँ होती हैं उनके ढक्कन टूट जाते हैं या गुम हो जाते हैं। तो इसी मसले का हल लेकर आई हूँ। तो आपने क्या करना है, इसी तरह से गुब्बारे को आधा काट के आपने इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा देना है। ये आपको ढक्कन से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा और इतना एयर टाइट होगा कि आप इसको बिल्कुल भी उल्टा कर देंगी तो ये इसमें से नमक बाहर नहीं आएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। तो अक्सर हमने जब सफ़र में जाना होता है तो जब बच्चों की दवाई हम रखते हैं तो ये जो है कम्प्लीटली बंद नहीं होती, इनके ढक्कन हमेशा ही लूज़ होते हैं। तो जो हमने गुब्बारे को कटिंग किया था उसका जो ऊपर का हिस्सा है आधा, वो इस तरह से इसके कैप के ऊपर चढ़ा देंगे। और अब यह बोतल आपके बैग में उल्टी भी हो जाएगी तो इसमें से सिरप बाहर नहीं आएगा, एक कतरा भी इसमें से बाहर नहीं गिरेगा क्योंकि इसने कैप को बहुत ही एयर टाइट करके रख दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद टिप्स आपके साथ शेयर की है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तीसरी टिप हमारी ये है कि अक्सर बारिश के मौसम में नमक जो है वो बिल्कुल गीला हो जाता है, सिल उसमें आ जाती है। तो उसका गीलापन, भारीपन, सिल ख़त्म करने के लिए हम इसमें दालचीनी के चंद टुकड़े ऐड कर देंगे। दालचीनी ऐड करने से नमक कभी भी गीला नहीं होगा। दालचीनी नमी को ख़त्म करती है, खुश्की पैदा करती है, तो इस वजह से नमक में जितनी भी नमी होगी वो एब्जॉर्ब कर लेगी और आपका नमक हमेशा सूखा और खुशक रहेगा, जिससे आपके नमक में सिल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। अक्सर जब ख़वातीन किचन में काम करती हैं तो हाथ गीले होने की वजह से उनकी माचिस गीली हो जाती है और जब माचिस गीली हो जाती है तो इस तरह से फटना शुरू हो जाती है और जलाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, तो बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो आज यही मुश्किल ख़त्म करने के लिए मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप लाई हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है कि एक माचिस ले लेनी है, एक है या दो है ले लेनी है। इस तरह से आपने एक छोटा सा जार लेना है, उसको अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है धूप में और उसके बाद माचिस की जितनी भी तीलियाँ हैं उस जार में आपने डाल देनी है। 2 से 3 अदद माचिस आप इस तरह जार में डाल के रख लें। अब एक माचिस का डब्बा ले लेना है और इस तरह से आपने कैंची से कटिंग करके जिस साइड से हम माचिस जलाते हैं वो कटिंग करके अलहदा कर लेना है। तो दोनों पार्ट्स को हमने अलहदा कर लिया है और इस तरह से हमने जार को बंद कर देना है। शीशे की डिबिया है, जार भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पर मैंने UHU का इस्तेमाल किया है, तो थोड़ा सा UHU हम इसकी बैक साइड पे लगाएंगे इस तरह से और इसको थोड़ी देर के लिए खुश्क होने के लिए छोड़ देंगे। खुश्क होने के बाद इसको हम इस तरह से शीशी पर लगा देंगे। तो शीशी पर लगाने के बाद इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए प्रेस करके रखना है ताकि ये अच्छी तरह से जो है इसके साथ चिपक जाए। और इसी तरह एक साइड पे लगाने के बाद दूसरी साइड भी मैं बिल्कुल इसी तरह लगा लूँगी। इसको भी हम इसी तरह शीशी पे चिपका देंगे और 2 मिनट तक इसको दबा के रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसके साथ चिपक जाए। अब क्या होता है कि माचिस की डिबिया जब हम गीले हाथों से पकड़ते हैं तो वो गत्ता होता है, तो जो सारा का सारा ख़राब हो जाता है, फट जाता है। अब हमने जो इस तरह से ये माचिस के ऊपर दोनों साइड पे लगाया है तो ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। कभी भी ये गीली भी हो जाएगी तो ये बेकार ज़ाया नहीं होगी और आप इस तरह से आप इसको जला के तो अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। चलते हैं अपनी मेन टिप की तरफ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, इसे लाजमी देखिएगा। यहाँ पर मैंने माचिस के कुछ खाली डब्बे ले लिए हैं, इन्हें बेकार समझ के बिल्कुल मत फेंके। माचिस के चारों डब्बों को हम आपस में इस तरह से जोड़ लेंगे। चारों को आपस में जोड़ने के बाद मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से आपस में चिपक जाए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माचिस के डब्बे जो हैं वो आपस में अच्छी तरह से चिपक चुके हैं और अब हम इनको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ग्लिटर शीट ली है और ग्लिटर शीट को इसके ऊपर रख के इसकी मेजरमेंट कर लेंगे कि ये कितनी ग्लिटर शीट पे कवर होगा और उसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम ग्लिटर शीट को इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे, पैक कर देंगे। जिस तरह से एक गिफ्ट पेपर तैयार किया जाता है हम इसको बिल्कुल उसी तरह से रेडी करेंगे। तो बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कटिंग करके अलग कर देंगे और अब हम इसकी शीट हटाएंगे ताकि इसको हम अच्छी तरह से इसकी पैकिंग कर सकें। तो इस तरह से हमने इसको ग्लिटर शीट में पैक कर देना है और जो एक्स्ट्रा ग्लिटर शीट है उसको हमने कैंची से कटिंग कर देना है। तो आपने जो इसकी साइडें हैं वो भी अच्छी तरह से बिठा लेनी है और उसके बाद उनको भी आपने कटिंग कर देना है। जो एक्स्ट्रा है उसको आपने कटिंग करके अलहदा कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लिटर शीट जो है हमने अच्छी तरह से इसके ऊपर चढ़ा दी है। तो ये लुक इसकी आई है और अब इसके बाद हम जो एक्स्ट्रा शीट है इसके साथ उसको भी कटिंग करके अलहदा कर लेंगे। अब हम इसके अंदर के जो बॉक्स हैं वो बाहर निकाल लेंगे और ग्लिटर शीट से जो हमने वाइट कलर का कागज़ अलहदा किया था उसको हम इनके नाप की कटिंग करके इसके अंदर लगा देंगे। वाइट इसके अंदर जब लगा होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, थोड़ी सी नीटनेस आ जाएगी। आप देख सकते हैं वीडियो में जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसके अंदर हमने इस तरह से लगा देना है। तो इसी तरीके से मैंने चारों डिब्बिया में लगा दिया है और अब इसके बाद इसकी जो फ्रंट साइड पे नज़र आने वाली साइड है उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ग्लिटर शीट को लगा देंगे। अगर आसानी से लगती है तो ठीक, वरना आप थोड़ा सा इसके ऊपर सलोशन लगा सकते हैं, उससे तो ये बिल्कुल आसानी के साथ चिपक जाएगी। अब मैंने चारों बॉक्स जो है उसमें लगा दिए हैं और यहाँ पर हम 3 से 4 अदद मोती ले लेंगे और इस तरह से UHU लगा के इनके ऊपर 4 मोती लगा देंगे ताकि हम इस जब बॉक्स को बाहर खींचें तो हमें खींचने में आसानी हो। अक्सर ख़वातीन या छोटी उम्र की बच्चियां जो हैं कहीं शादी पे जाना हो या सफ़र पे जाना हो तो उनको अपनी ज्वेलरी संभालने की बहुत प्रॉब्लम होती है। छोटी छोटी ज्वेलरी को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो सफ़र में जाने के लिए आपने इस तरह से एक बॉक्स तैयार करना है। उसके अलहदा खानों में आपने अपनी छोटी छोटी ज्वेलरी जो है इस तरह से रख देनी है और आपकी ज्वेलरी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ना ही गुम होगी। इसी तरीके से आप अपनी ज्वेलरी को सेव करके ले जा सकते हैं। मैंने ये 4 बॉक्स वाला बनाया है, आप चाहे तो इसको 6 से 8 बॉक्स वाला भी बना सकते हैं, जितना चाहे आप इसको बड़ा बना सकते हैं। तो मैंने आपको जस्ट एक इसका छोटा सा सैंपल बना के दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मेरे 4 सेट आ चुके हैं। अक्सर शादियों में या सफ़र में कहीं जाना हो तो हमारी छोटी ज्वेलरी जो है वो ज़ाया हो जाती है या गुम हो जाती है या टूट जाती है। तो आपने इस तरह से बॉक्स बना के उसमें अपनी ज्वेलरी को सेव कर लेना है और आपकी ज्वेलरी बिल्कुल सेफ रहेगी, ना ही गुम होगी और ना ही टूटेगी।